प्यारे तलबा, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में आपका प्रोफ जैक हाजिर खिदमत है। आज मैं आपके लिए कुछ अहम टिप्स लेके आया हूँ वोकैबुलरी के वर्ड्स याद करने के हवाले से। असल में इससे पहले कि मैं आपको कुछ यूज़फुल बातें बताऊँ बड़े बड़े वर्ड्स याद करने के हवाले से, ये आपकी हेल्प करेंगे जो वर्ड्स याद करना है जीआरई के स्टैंडर्डाइज टेस्ट में भी और सीएसएस के इम्तिहान में भी। अब देखें, मिसाल के तौर पे जीआरई का जो टेस्ट है उसमें तो 3 सेक्शन है पूरे, जिसके अंदर 10-10 सवाल के 3 मुख्तलिफ नौइयत के वोकैबुलरी के क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन में 5 से 6 चॉइसेस हैं, ठीक है, जिनके अंदर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा वर्ड्स भी क्वेश्चन की चॉइस में दिखने को मिलता है। तो अगर 30 क्वेश्चन हैं तो उसमें 180 से 200 अल्फाज जो आपके लिए शायद नए होंगे, आपकी नज़र से गुजरेंगे। तो उनमें से अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम वर्ड्स या मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सही हों, तो उस सूरत में ये ज़रूरी होगा कि आपने कमो बेश नहीं तो उनसे तकरीबन अगर 200 यानी कि वर्ड्स आपकी नज़र से गुजर रहे हैं तो आपने कम से कम 1000 वर्ड्स का मुताला तो किया हो। अब सवाल ये उठता है कि 1000 वर्ड्स जो हैं वो एक स्टूडेंट याद कैसे करे। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि बड़े इंग्लिश के वोकैबुलरी के वर्ड्स याद कैसे किए जा सकते हैं। मैं आपको टॉप 3 टेक्निक्स बताऊंगा, उनको आप नोट कर लीजिए। एक टेक्निक जिसके साथ मैं आज शुरू करता हूं वो मेरे लिए बड़ी यूजफुल रही है, और बहैसियत टीचर मैं बात नहीं कर रहा, जब मैं स्कूल गोइंग स्टूडेंट भी था तो ये टेक्निक मेरे लिए बड़ी यूजफुल रही है। अगर मैंने कोई नया लफ्ज वर्ड, जैसे कि मिसाल के तौर पे एम्बिवलेंट या एबरेंट, अब ये मुश्किल वर्ड है, नया वर्ड है, रोज़मर्रा गुफ्तगू में इस्तेमाल भी नहीं होता। मैंने सुना अगर किसी टीवी प्रोग्राम में, अंग्रेज़ी के टीवी प्रोग्राम में, किसी अंग्रेज़ी के न्यूज़ कास्ट में, किसी अंग्रेज़ी के किसी भी मीडिया शो में कोई मूवी हो गई, कोई प्रोग्राम हो गया, तो मैं क्या करूँगा कि उस वर्ड को जैसे ही मेरे कानों में पड़ा, एक अनयूजुअल वर्ड है, मैं वहीं रुक जाऊँगा और मैं 10 दफ़ा उस लफ्ज़ को ऊंची आवाज़ में खुद के लिए दोहराऊँगा और फिर किसी नोटबुक के ऊपर या कॉपी के ऊपर उस वर्ड को लिख लूँगा, ताकि वो मेरा जो माइंड है, मेरी मेमोरी उस वर्ड को कैप्चर कर ले, और एक बार उसका मीनिंग देख के 2-3 दफ़ा उसका मीनिंग खुद को दोहराऊंगा। उसके बाद आइंदा आने वाली किसी भी स्कूल वर्क असाइनमेंट में कोई मजमून लिखना हो, कोई स्कूल प्रोजेक्ट वर्क हो, कोई वैसे स्कूल रिलेटेड काम हो, तो मैं उस लफ्ज़ को कोशिश करूंगा कि किसी ना किसी जुमले में इंसर्ट करूं 1, 2, 3, 4 या 5 दफ़ा। इस तरह इस टेक्निक से वो लफ्ज़ मुझे हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और यही टेक्निक मैं अपने जीआरई के स्टूडेंट्स को भी बताता हूं कि जब आप अपने जीआरई के टेस्ट की तैयारी में जो मज़ामीन हैं, एसेज, उनकी तैयारी में प्रैक्टिस करते हुए जो वर्ड्स याद कर रहे होते हैं मेरे साथ इजी कोचिंग एकेडमी में तैयारी से, उन वर्ड्स को अपने मज़ामीन में, एसेज में, जुमलों में इंसर्ट कर करके उनके जुमले बनाएं ताकि वो वर्ड्स आपको याद रह जाएं। तो एक बड़ी कारआमद यूजफुल टेक्निक तो हो गई अल्फाज की दोहराई। मेरे लिए सारी उम्र ये टेक्निक हमेशा कारआमद रही है। मुझे आज भी ऐसे अल्फाज याद हैं
जो मैंने 6ठी जमात में अपनी मेमोरी को कमिट किए हुए हैं, आज भी याद है। तो ये टेक्निक जो है, मेरी गारंटी है कि ये टेक्निक फेल नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन अगर आपने वैसे भी ओवरऑल इंग्लिश का अपनी इम्प्रूव करना है तो आपको अखबारात का और रिसालों का, कुछ रैंडम किताबों का, जैसे कोई नावल हो गया, उसमें सरे फहरिस्त मेरे जहन में जो इस वक्त आ रहे हैं, कुछ हल्के फुल्के एडिशन वर्जन्स होते हैं नॉवेल्स के जो इतने थिक नहीं होते, जैसे द एल्केमिस्ट है, द पर्ल है, ऑफ माइस एंड मैन है, निकोलस निकलबाय है, प्राइड एंड प्रेजुडिस है, वगैरह वगैरह दीगर नॉवेल्स हैं। लेकिन बहुत से ऑथर्स के बहुत से नॉवेल्स अवेलेबल हैं किसी भी बुक स्टोर पे, कहीं भी पाकिस्तान में, ऑल ओवर द प्लेस। उनका मुताला कीजिए। अंग्रेजी अखबार आजकल अगर आपके घर नहीं आता तो इंटरनेट तो अवेलेबल है, स्मार्टफोन सबके पास है। आप न्यूज़पेपर हेडलाइन से, ब्लॉग से वर्ड फिशिंग कीजिए और ये दोहराई वाली टेक्निक इस्तेमाल में लाएं, तो आपको बहुत सारे वर्ड्स याद हो भी जाएंगे और रह भी जाएंगे। एक टेक्निक तो ये हो गई। दूसरी टेक्निक है कि आप जो वर्ड्स अखबारात से फिश करेंगे उनको फ्लैश कार्ड्स की शक्ल में बना के एक बंडल या पाइल बना लें और उस पाइल को चलते फिरते, उठते बैठते अपनी नज़र से दोहराते रहें और अपने आप को वो फ्लैश कार्ड जो हैं वो बार बार अपनी नज़र से गुजारते रहें। इस तरह भी वर्ड्स याद हो जाएंगे। और तीसरी कारामद टेक्निक है कि 2 या 3 क्लास फेलोज या दोस्त जिन्होंने GRE का एग्ज़ाम या CSS का एग्ज़ाम इकट्ठे देने का इरादा किया हो, फ्लैश कार्ड्स बना लें अपने अपने तौर पर और मिल के बैठ जाएं और एक दूसरे को वो फ्लैश कार्ड्स पास करके एक दूसरे का रैंडम पॉप क्विज लें, टेस्ट लें एक दूसरे का उन अल्फाज के ऊपर। तो इस ऑन द स्पॉट टेस्टिंग से भी आपको बहुत से वर्ड्स जो हैं वो रिटेन भी हो जाएंगे और याद भी रह जाएंगे। उसके बाद जितने भी, जैसा मैंने के अर्ज किया वीडियो के शुरू में, कि अगर 200 वर्ड्स क्वेश्चंस में हैं और अगर उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने सही हल करने हैं, तो उन मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही हल करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स नज़र से दोहराए हों। तो ये 3 टॉप टेक्निक्स थी जो आज मैं, यानी कि आपका दोस्त और होस्ट प्रोफ जैक, आपके लिए आपकी पेशा खिदमत लेके आया है। अब एक और बात बताता चलूं कि अगर आपको मज़ीद टिप्स और मज़ीद गाइडलाइंस जाननी है, इजी कोचिंग मेरी एकेडमी का नाम है और इजी कोचिंग में हम तमाम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स की तैयारी करवाते हैं, खा वो SAT हो, खा वो GMAT हो, खा वो GRE हो, खा वो CSS हो, खा वो NUST के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी हो, खा वो UET के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी हो, जितनी भी, खा वो LUMS के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी हो। वैसे तो LUMS अब जो यूनिवर्सल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं वो सारे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे आपको टेक्निक्स के साथ ये सिखाया जाएगा कि आप कैसे इन टेस्ट में एक्सपर्टीज़ हासिल करें, महारत हासिल करें, अच्छे स्कोर्स लें और उसके साथ साथ बड़ी यूज़फुल स्टूडेंट काउंसलिंग टिप्स भी मैं देता हूं बच्चों को जिन्होंने अब्रॉड जाना है स्कॉलरशिप लेकर या असिस्टेंटशिप लेकर ओवरसीज दाखिले के लिए भी। वंस अगेन मेरा नाम प्रोफ जैक है। अगर आप मज़ीद टिप्स जानना चाहते हैं इसी तरह की जैसे मैंने आज बताई हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वर्ड को स्प्रेड करें अपने स्टूडेंट नेटवर्क में और इसके साथ साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें
जहां जहां आपके क्लास फेलोज हैं, और मैंने बहुत सी वीडियोस और भी बनाई हुई हैं हर टेस्ट से रिलेटेड, उनको देखते रहें। अगर किसी ने आज के लेसन के बाद ये इरादा किया कि वो मेरी टिप्स को फॉलो करके कुछ वर्ड्स याद करेंगे, तो आप 10-10 वर्ड्स की लिस्ट बनाकर जो आपने याद की हो उनके जुमले बनाकर मुझे ईमेल कर सकते हैं। EEZEE कोचिंग, एक ही लफ्ज है, EEZEE coaching@gmail.com पर मैं आपके वो सेंटेंसेस जो हैं उनको रीड करूंगा, और उनमें आपकी अगर ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन में कोई एरर्स होंगी तो उनको कैच करके आपको फौरन जवाब दूंगा कि इसमें आपने ये गलतियां की हैं। क्योंकि याद रखिएगा कि GRE के मज़ामीन में और CSS के मज़ामीन में ग्रामेटिकल रूल्स जो हैं स्टैंडर्ड रिटन इंग्लिश के, उनको फॉलो करना एक मस्ट है टेस्ट में कामयाबी हासिल करने के लिए। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरा व्हाट्सएप ID है +92 321 454 1716। एक दफ़ा फिर बताता चलूँ, 0321 454 1716। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अपने फ्रेंड एंड होस्ट प्रॉफ जैक को आज के लिए अलविदा की इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।